નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ આ ચેપ્ટરના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। જોઈએ સૌપ્રથમ अभ्यास तेनो प्रश्न नंबर 1। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो तेनो जवाब आवशे, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। बीजो सवाल, महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है? तेनो जवाब आवशे, बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती हैं। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हैं। इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही हैं। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। त्रीजो सवाल, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। तेनो उत्तर आवशे, शिशिर, शशांक और सोनम चर्चा करते हुए। शिशिर कहे छे, सोनम, तुम्हारे भाई दीपू ने तो सचमुच कमाल कर दिया। कल मैच में उसने दोहरा शतक बनाया, उसे खेलते देखना कितना अच्छा लगता था। सोनम कहे छे, उसे बचपन से ही क्रिकेट का बेहद शौक है। छोटा भाई तो घर के आंगन में माँ गेंदबाजी करती थी और दीपू भैया बल्लेबाजी करता था। स्कूल और कॉलेज में भी क्रिकेट ही उसका मुख्य शौक रहा। शशांक कहे छे, हाँ, अब उसका अभ्यास सचमुच रंग लाया है। सोनम, राष्ट्रीय टीम के लिए भी उसे चुन लिया गया है। शशांक कहे छे, क्रिकेट ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में सच्ची लगन से किया गया परिश्रम एक दिन अवश्य सफल होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार, नेता, अभिनेता सब कड़ी मेहनत करके ही आगे आए हैं, लेकिन शिशिर कहे छे, लेकिन भाग्य का भी तो साथ होना चाहिए। सोनम कहे छे, मैं तो मानती हूँ कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से ही भाग्य बनते हैं। जिसके पास ये तीनों है वही भाग्यवान है और वही सफलता प्राप्त करता है। प्रश्न चौथो सवाल, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो तेनो जवाब आवशे, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उसकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांव के गरीब मरीजों अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ત્યારબાદ જોઈએ સ્વાધ્યાય તેનો પ્રશ્ન નંબર 1। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल है, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो तेनो जवाब है, सुनीता 194 दिन और 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। बीजो सवाल, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? जवाब है, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। उसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शेनोन ल्यूयक्स नाम अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी प्रकार 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। ત્રીજો સવાલ છે, અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तेनो जवाब है, अंतरिक्ष परी सुनिता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा और कल्पना चावला। प्रश्न चौथो सवाल, हमें किस बात का गर्व है? तेनो जवाब है, सुनिता भारतीय नागरिक है नहीं, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे थे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने युगोस्लाविया की अस्बाइन बोनी नामक युवती से शादी की।
उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। ત્યારબાદ 5મો सवाल, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? जवाब આવશે अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रहे। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने स्पेस साकार किया। छठो सवाल, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें होती है? तेनो जवाब આવશે अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाएं मुश्किल है। પછી બીજો સવાલ, अंदाज अपना अपना। तो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। तो એમાં પછી ત્યારબાદ છે ત્રીજો સવાલ, પત્રો का परिचय दीजिए। પેલું છે इंदिरा गांधी। तो તેનો જવાબ છે ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। बीजू छे सानिया मिर्जा। तो तेनो जवाब आवशे सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इसका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के भूप्रति ने उन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियंस जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। ત્યારબાદ ત્રીજું છે કિરણ બેદી। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। ત્યારબાદ ચોથું છે મલ્લિકા સારાભાઈ। जवाब આવશે मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत थे। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। 5मुं છે कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। एक दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। जो छठो છે पीटी उषा। उड़न परी और स्वर्गबाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। उनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बियार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने उनके स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 4, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। तो ये सरस मजाનું એક ચિત્ર આપેલું છે, જોઈએ તેનું કાવ્ય
कितना सुंदर प्यारा फूल देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। પ્રશ્ન નંબર 5 પરિચ્છેદ કા શુદ્ધ રૂપમાં અનુલેખન કીજીએ। તો એ સરસ મજાનો એક ફકરો આપવામાં આવેલો છે, તમારે આ ફકરાને સુંદર અક્ષરે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનો રહેશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક ચેપ્ટર નંબર 4 ના વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને દોસ્તોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 8 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે અને તેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે।